नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अह्याउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह आपने पुरमक्स और मुदल्लल बयान को समाअत किया। हुसूल बरकत के लिए मैं भी कुछ देर के लिए आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हम जानते हैं कि ये माह मुहर्रमुल हराम ये वो महीना है कि जिसको निस्बत हज़रत इमाम आली मुक़ाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और खानवादे रसूल की शहादत से है। शहादत क्या है? आम जो फ़हम आता है इस लफ्ज़ को सुनने के बाद वो ये कि जब बंदा मोमिन अपनी जान अज़ीज़ को अल्लाह ताला की राह में क़ुरबान कर देता है तो उसे शहादत कहते हैं। शहादत के वैसे तो बहुत से माना और मफ़हूम बयान किए जाते हैं, लेकिन उसका एक माना गवाही देने के भी है। शहादत का एक माना गवाही देने के भी है। जैसा कि हम कलिमे तय्यबा पढ़ते हैं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। तो शहादत का एक माना गवाही देना भी है। हम जानते हैं कि ज़िंदगी में लोग हज़ारों मरतबा गवाहियाँ देते हैं। कोई अपने खौल से गवाही देता है तो कोई अपने अमल से गवाही देता है। और हमने कभी इस पर गौर किया कि गवाही देने का असल मकसद क्या होता है, गवाही का मकसूद क्या होता है? गवाही का मकसद हक़ को साबित करना होता है। गवाही का मकसूद हक़ को साबित करना होता है। और शहादत के मफ़हूम को अगर इस लफ्ज़ के इस माना के एतबार से अगर हम गौर करें तो ये मतलब हुआ कि शहीद बंदे मोमिन जब अल्लाह ताला की राह में जिहाद करता है और अपनी जान अजीज़ को क़ुरबान कर देता है तो वह अपनी जान को अल्लाह की राह में क़ुरबान करके हक़ को साबित करता है। यानी मकसद शहादत हक़ को साबित करना होता है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने शहीद के मर्तबे को और ज़्यादा उजागर करते हुए कुरान मजीद में फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अह्याउन वलाकिन ला तशऊरून। कि अल्लाह ताला अपने बंदों से मुखातिब होकर फरमाता है कि वो लोग जो अल्लाह की राह में क़त्ल कर दिए जाते हैं, राह खुदा में जो शहीद हो जाते हैं, उन्हें मुर्दा न कहो। अल्लाह फरमाता है कि उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि हकीकत तो ये है कि वो जिंदा है। जो अल्लाह ताला की राह में क़त्ल हो जाते हैं, हकीकत ये है कि वो जिंदा है, बल्कि तुम्हें उसका शऊर नहीं। तुम्हारी ज़ाहिरी आंखें उनकी ज़िंदगी को मुशाहिदा नहीं कर सकती। हकीकत यह है कि तुम्हें उसका शऊर नहीं, लेकिन जो अल्लाह की राह में क़त्ल हो जाते हैं वो जिंदा होते हैं। और यही नहीं, एक और मुकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है कि शहीद को मुर्दा गुमान भी न करो। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अह्याउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। पहले अल्लाह ताला ने फरमाया था कि वो लोग जो अल्लाह की राह में क़त्ल हो जाते हैं उन्हें मुर्दा न कहो। अब यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि वो लोग जो अल्लाह की राह में क़त्ल हो जाते हैं उन्हें मुर्दा गुमान भी न करो। अपनी जहनों से ये ख्याल निकाल दो कि वो लोग जो शहीद हो जाते हैं राह खुदा में, वो कभी मुर्दा नहीं होते, बल्कि हकीकत तो यह है कि वो जिंदा है। और न सिर्फ यह कि वो जिंदा है, इस बात पर और जोर देते हुए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, न सिर्फ यह कि वो जिंदा है बल्कि अल्लाह ताला की जानिब से, उनके रब की जानिब से उन्हें रिस्क भी अता किया जाता है, उन्हें रिस्क भी अता किया जाता है। तो ये शहीद और शहादत की अजमत को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। शहदा बहुत हुए हैं, बेअसत नबवी से पहले भी और बाद भी और आज तक होते आए, लेकिन जो अजमत और जो इम्तियाज़, जो फजीलत
शहादत हुसैन को हासिल है वो किसी और शहादत को हासिल नहीं, वो किसी और शहादत को हासिल नहीं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। शहादत हुसैन की इनफिरादियत की बहुत सारी वजूहात। हमने अभी मुझसे पेशदर सुना, कोई साहब कह रहे थे कि इमाम आली मुकाम जब आपकी उम्र शरीफ बहुत कम थी, आपकी कमसिनी का आलम था, उसी असना में, उसी अरसे में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम हुसैन की शहादत की खबर दी गई। हज़रत उम्मुल फ़ज़्ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा, वो रिवायत करती हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि उन्होंने ख्वाब देखा और सरवर कौनो मका की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक ख्वाब देखा लेकिन मुझ में बयान करने की जुर्रत नहीं। वो ख्वाब मुझे आपके सामने बयान करने की मुझ में जुर्रत नहीं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ उम्मुल फ़ज़्ल, बयान करो, वो क्या ख्वाब है, बयान किया जाए। हज़रत उम्मुल फ़ज़्ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत झिझकते हुए सरवर कौनो मका की बारगाह में बड़े अदब के साथ अर्ज करती हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि आपकी जिस्म मुबारक से एक हिस्सा जुदा करके, आपके जिस्म मुबारक से एक हिस्सा काट कर मेरी गोद में दिया जा रहा। मैंने जब ये ख्वाब देखा तो मैं बहुत खौफजदा हो गई। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े और फरमाया कि ऐ उम्मुल फ़ज़्ल, ये अच्छा ख्वाब है, ये एक अच्छा ख्वाब है। और हुजूर ने उसकी ताबीर फरमाई कि फातिमा के घर सलामुल्लाह अलैहा एक शहजादे तवल्लुद होंगे, उनके घर एक लड़का तवल्लुद होगा और सबसे पहले तुम्हारे गोद में दिया जाएगा। जुज़ और कुल का एक मफ़हूम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ बयान फरमा दिया। और हुआ ऐसा ही कि सैयदा कायनात के घर हज़रत इमाम हुसैन की विलादत हुई और सबसे पहले हज़रत इमाम हुसैन को हज़रत उम्मुल फ़ज़्ल के गोद में दिया गया और उनकी वो ख्वाब की ताबीर वहाँ पूरी हुई। हज़रत उम्मुल फ़ज़्ल फरमाती हैं कि एक मरतबा में हज़रत इमाम हुसैन, जो बिल्कुल कमसिन शहज़ादे थे, उनको लेकर सरवर कौनो मका की बारगाह बेकसपनाह में हाजिर हुई और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने उस लाडले शहज़ादे को अपनी आगोश रहमत में ले लिया। हज़रत उम्मुल फ़ज़्ल फरमाती हैं कि मैं दूसरी तरफ कुछ देर के लिए मुतवज्जे हुई और फिर हुजूर के रुख़ ज़ेबा पर जब मेरी निगाह पड़ी, जब हुजूर के चेहरे अनवर पर मेरी निगाह पड़ी तो मैं देखती क्या हूँ कि सरवर कौनो मका के चश्मान मुबारक आप दीदा, आपके चश्मान मुबारक से ज़ारो ख़ता आंसू जारी हो, अब आप दीदा हो गए हैं, रंजीदा हो गए। हज़रत उम्मुल फ़ज़्ल ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर से कुर्बान हो जाएं, मेरे माँ बाप आप पर से कुर्बान हो जाएं। किस चीज़ ने आपको रंजीदा किया, किस चीज़ ने आपको गमज़दा किया? सरवर कौनो मका ने इरशाद फरमाया कि अभी जिब्राईल अमीन नाजिल हुए थे और उन्होंने मुझसे अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इस शहज़ादे को आपकी उम्मत अन करीब शहीद करने वाली, आपकी उम्मत आपके शहज़ादे को अन करीब शहीद करने वाली है। और न सिर्फ ये कि उन्होंने हज़रत हुसैन की शहादत की खबर दी, बल्कि जिस मकाम पर हज़रत इमाम हुसैन की शहादत होने वाली थी उस मकाम की एक मिट्टी लाकर भी मुझे पेश की और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मिट्टी को हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले कर दिया और ये फरमाया कि ऐ उम्मे सलमा, जब ये मिट्टी खून में तब्दील हो जाए तो समझ लेना कि मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया। अब यहाँ पर जैसा कि आपने साबिक़ में सुना कि खुद सरवर कौनो मका ने खबर दी और न सिर्फ आपने खबर दी, आप गमगीन हुए और न सिर्फ ये कि आप गमगीन हुए बल्कि आपने गम का इजहार भी फरमाया। आप दीदा हुए, रंजीदा हुए, आपके चश्मान मुबारक से ज़ारो ख़ता आंसू जारी हो गए। इसीलिए तो हज़रत सय्यदुश शुयूख़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खलीक़ उस वाक़े से क़ब्ल रोते थे रसूलुल्लाह, खलीक़ उस वाक़े से क़ब्ल रोते थे रसूलुल्लाह, उन्हीं की पैरवी में हम भी अब आंसू बहाते हैं। गमे हुसैन में आप दीदा होना न सिर्फ ये कि दिल मग़मूम हो जाए, न सिर्फ ये कि दिल में गम हो, बल्कि गम का इजहार भी हो, ये भी सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ये कहना कि हमारे दिल में गम तो है लेकिन हम उसका इजहार नहीं करते। याद रखिए, दिल तो मगमूम होता ही है लेकिन उसका इजहार करना भी सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये शहरत, ये दवाम और ये कबूलियत आम्मा जो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को मिली वो किसी और की शहादत को नहीं मिली। शहादत की पेशन गोइयाँ तो पहले भी हुई लेकिन जितनी तफसील के साथ हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की खबर दी गई और जितना शोहरा हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को मिला वो किसी और की शहादत को नहीं मिला। इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि तारीख़ इस्लाम ने बल्कि तारीख़ इंसानी ने ऐसी शहादत न आज तक देखी है और न क़यामत तक देख सकती। इसकी एक वजह तो यह भी है कि शहादत हुसैन दर हकीकत शहादत मुस्तफ़वी का इजहार है। शहादत हुसैन दर हकीकत शहादत मुहम्मदी का ज़ुहूर है। इसकी वजह क्या है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा अपनी एक ख्वाहिश का इजहार फरमाया था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, लिवदित्तु अन उक़्तला फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तला सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तला। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाता है कि कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं ये चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं राह खुदा में शहीद कर दिया जाऊँ। हुजूर फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह ताला की राह में शहीद कर दिया जाऊँ और अल्लाह तबारक व ताला दोबारा मुझे हयात ज़ाहिरी अता फरमाए और फिर मैं अल्लाह ताला की राह में शहीद हो जाऊँ, फिर दोबारा अल्लाह ताला मुझे हयात ज़ाहिरी अता फरमाए, फिर दोबारा मैं शहीद हो जाऊँ, फिर दोबारा अल्लाह ताला मुझे हयात ज़ाहिरी अता फरमाए, फिर दोबारा मैं शहीद हो जाऊँ। आपने इतनी शिद्दत के साथ अपनी इस ख्वाहिश का इजहार फरमाया। लेकिन दूसरी तरफ कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हबीब हम आपको अवाम से आपकी जान पाक को महफूज रखेंगे, आपकी जान पाक को लोगों से हम महफूज रखेंगे। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने हुजूर की जान पाक की हिफाजत की बात वादा जो है कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया। वजह यही है कि जौहर तो क़ल्ब मुस्तफ़ा में था शहादत का, लेकिन उसके ज़हूर के लिए चूँकि कुरान मजीद में वादा हो चुका था कि आपकी जान की हिफाजत अल्लाह ताला फरमाएगा, कोई भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद नहीं कर सकता क्योंकि अल्लाह का वादा है कुरान मजीद में। तो इसीलिए शहादत मुस्तफ़वी के लिए इमाम हुसैन का इंतखाब किया गया, इमाम हुसैन का इंतखाब किया गया। और इसकी वजह भी यही थी, इस इंतखाब की वजह भी यही थी कि हज़रत इमाम हुसैन जुज़ हैं और सरवर कौनो मका कुल हैं और ज़ाहिरी और बातिनी मुशाबहत हज़रत इमाम हुसैन को सरवर कौनो मका से रही। हम जानते हैं कि जब सरवर कौनो मका ने पर्दा फरमा लिया, जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दिल में हुजूर के रुख ज़ेबा के दीदार की ख्वाहिश पैदा होती, जब सरवर कौनो मकां के रुख ज़ेबा के दीदार की ख्वाहिश सहाबा के क़ल्ब में पैदा होती तो वो हज़रत मौलाए कायनात के घर पर आ जाती, वो मौला अली के दरे दौलत पर आ जाते। और जब दोनों शहजादगान हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन एक साथ उनकी नज़रों के सामने होते तो गोया ऐसा महसूस होता कि खुद रुख जमाल मुस्तफ़ा सामने, कि खुद हुजूर का जलवा सामने है, हुजूर का जमाल सामने। तो ज़ाहिरी मुशाबहत तो नसीब हुई हज़रत इमाम हसन और हुसैन सलामुल्लाहि अलैहिमा को, क्योंकि उसके साथ साथ बातिनी मुशाबहत भी नसीब हुई, बातिनी मुशाबहत भी नसीब हुई। यही वजह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब आपने शायद ये बात गौर की होगी कि जब हज़रात अहले बैत के जब फ़ज़ाइल बयान की जाती, खुसूसन हज़रत इमाम हसन और हुसैन, हज़रत मौला अली और सय्यदा कायनात के जब फ़ज़ाइल और मनाक़िब हुजूर इरशाद फरमाया करते तो उन फ़ज़ाइल को अपनी ज़ात पाक की तरफ मंसूब करके फरमाया करते, अपनी ज़ात की तरफ निस्बत देकर फरमाया करते थे। मसलन सरवर कौनो मकान ने इरशाद फरमाया कि जो हसन और हुसैन से मोहब्बत रखे दर हकीकत उसने मुझसे मोहब्बत की। मन अहब्ब हसन वल हुसैन फ़क़द अहब्बनी वमन अबग़ज़हुमा फ़क़द अबग़ज़नी, कि जो इन हसन और हुसैन से मोहब्बत रखे दर हकीकत उसने मुझसे मोहब्बत की और जो इन दोनों से बुग़्ज़ रखे दर हकीकत उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा।
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान किए वो अपनी ज़ात पाक की तरफ निस्बत करके बयान फरमाए। और न सिर्फ ये कि बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, और जो हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। जो हुसैन को अपना महबूब बना ले अल्लाह ताला उसे अपना महबूब बना लेता है। अब यहाँ पर हुजूर ने फरमाया था कि मैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जो फजीलत, जो फजाइल, जो कमालात हजरत इमाम हुसैन में थे वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। और हुजूर ने फरमाया कि मैं हुसैन से हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हजरत इमाम हुसैन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमालात और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाल के एक मजहर थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमाल और जमाल के मजहर हजरत इमाम हुसैन की ज़ात बाबरकत। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इमाम हुसैन का इंतखाब फरमाया शहादत मोहम्मदी के ज़ुहूर के लिए। तो इससे ये बात समझ में आती है कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत दर हकीकत शहादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ कि ये शहादत का पेश मंज़र अगर हम देखें तो उस वक्त हालात क्या थे, ये बात आप बखूबी जानते हैं। तारीख़ के औराक़ अगर पलटें, अहादीस करीमा का अगर मुताला करें, अहादीस के कुतुब का अगर मुताला करें तो पता चलता है कि किस तरह से एक ज़ालिमाना हुकूमत कायम हो गई यजीद की, कि जहाँ पर दीन का क़त्ल होने लगा। मतलब ये कि दीन की जो बुनियाद है उसको हिलाने की पूरी पूरी कोशिश की गई। दीन की जो असल है, दीन की जो रूह है, उसको ख़त्म कर देने की पूरी कोशिश की गई। मिंबरों से हम जानते हैं कि वो मुबारक ज़ात की जिनकी मोहब्बत को ईमान का मयार बना दिया गया, अहले बैत अतहार की मोहब्बत को कम करने की पूरी पूरी कोशिश की गई। लोगों के खुलूब से ईमान को निकालने की पूरी पूरी कोशिश की गई और हर तरह के मजालिम अवाम पर ढाए गए, हर तरह का जुल्म अवाम पर किया गया। लेकिन अब इस तरह की बुराई जब कायम हुई, अगर कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता तो हम जानते हैं कि उसका सफ़े हस्ती से उसका सफाया कर दिया जाता, उसको मिटा दिया जाता, उसको क़त्ल कर दिया जाता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारक जो मेरे जहन में आई है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही व इल्लम यस्तति' फबिलिसानिही व इल्लम यस्तति' फबिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई अगर बुराई को होता हुआ अपने नज़रों के सामने देखे कि बुराई हो रही है, बदी को अपने नज़रों के सामने देखे, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की खिलाफ वर्जी हो रही हो, और तुम उसको जब देखो तो तुम्हें चाहिए कि अपनी हाथ से, अपनी क़ुव्वत से उसे बदलने की कोशिश करो, अपनी पूरी क़ुव्वत से, अपने हाथ से उसे बदलने की कोशिश करो। और अगर तुम में इतनी इस्तात नहीं, तुम में इतनी जुर्रत नहीं, तो फिर अपनी ज़ुबान से उसे रोकने की कोशिश करो, अपनी ज़ुबान से उसे रोकने की कोशिश करो। और इतनी भी तुम में जुर्रत नहीं कि अपनी ज़ुबान से उसे रोक सको, तो फिर क़ल्ब में उसे, अपने दिल में उसे बुरा जानो, उसका साथ ना दो, लेकिन उसके खिलाफ नफ़रत तुम्हारे दिल में हो, उसे अपने दिल में बुरा जानो। लेकिन साथ साथ हुजूर ने यह भी फरमा दिया ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, लेकिन वो ईमान का सबसे कमज़ोर तरीन दर्जा होगा, सबसे कमज़ोर तरीन दर्जा। जब यजीद की हुकूमत मनमानी करने लगी, खुदा उसके रसूल के अहकाम की खिलाफ वर्जी करने लगी, खुलेआम जलीलुल क़द्र सहाबा इकराम को क़त्ल किया जाता रहा, बेहयाई आम होते रही, दीन और अखलाकी इक़दार को मिटा दिया गया और दीन की बुनियादों को हिलाने की पूरी कोशिश की गई, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया, वहाँ एक आवाज़ हुसैनी बुलंद हुई। न सिर्फ यह कि इमाम आली मुक़ाम ने अपने दिल से उसे बुरा जाना, न सिर्फ यह कि इमाम आली मुक़ाम ने अपनी ज़ुबान से उसे रोकने की कोशिश की, न सिर्फ यह कि इमाम आली मुक़ाम ने अपने हाथ से उसे रोकने की कोशिश की, बल्कि इमाम आली मुक़ाम ने मैदान करबला के अंदर
शहादत नोश फरमाई। और न सिर्फ यह कि आपने शहादत नोश फरमाई, बल्कि अपने तमाम खानवादे को भी राह खुदा में कुर्बान कर दिया। तो ये सबसे अफजल दर्जा है ईमान का। इमाम आली मकाम ने रुखसत का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि आपने अजीमत का रास्ता अपनाया और बता दिया, एक मिसाल कायम की कि यह सबसे अफजल तरीन दर्जा है ईमान का। तो शहादत हुसैन ये कोई आम तारीखी वाक़या नहीं, बल्कि किसी ने क्या खूब कहा कि क़त्ल हुसैन असल में मरगे यजीद है। क़त्ल हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शहादत हुसैन जब रूनुमा हुई, इमाम आली मुकाम ने अपनी कुर्बानी राह खुदा में पेश करके हक को साबित किया, और उसके बाद शहादत हुसैन के बाद लोगों का ईमान जागा। शहादत हुसैन के बाद लोगों के ज़मीर ने मलामत की। उसके बाद मदीने मुनव्वरा में यजीद के खिलाफ बगावत हुई। उसके बाद मक्का मुकर्रमा में यजीद के खिलाफ बगावत हुई। उसके बाद कूफा के अंदर लोगों ने यजीद के खिलाफ अपनी तलवारें बेनियाम की। ये क़ुव्वत उनके ईमान को शहादत हुसैन के ज़रिए से मिली। तो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत जब हम सुनते हैं, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को जब हम समझते हैं, न सिर्फ ये कि हमारा दिल गमगीन होता है, न सिर्फ ये कि हमारा दिल मग़मूम होता है, दूसरी तरफ वो आतिश ईमान जो हर मोमिन के दिल में मस्तूर है, शहादत हुसैन को सुनने से वो आतिश ईमान भड़क उठती है और हमारे ईमान को तक़वियत शहादत हुसैन से नसीब होती है। तो ऐसी इनफरादियत जो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को अता हुई, वो किसी और की शहादत को नहीं हुई। इसलिए हज़रत शेखुल इस्लाम लईख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गम हुसैन खुदा सबको सरफराज करे, यही वो गम है जो हर गम से बेनियाज करे। और फरमाते हैं कि ज़माना फ़ख्र करे, कायनात नाज करे। ज़माना फ़ख्र करे, कायनात नाज करे, अमल से फिर कोई पैदा ये इम्तियाज़ करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।